अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा जो इंडिकेटर आपको ये बताएगा कि आपको एंट्री कब लेनी है, आपको एग्जिट कब करना है, आपका टारगेट क्या होने वाला है और आपका स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप सभी का स्वागत है बिजनेस एनी टाइम के यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो के अंदर मैं एक स्पेशल इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ में। ये इंडिकेटर जो है काफी खास इंडिकेटर है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, चाहे आप निफ्टी में करते हैं, चाहे आप बैंक निफ्टी में करते हैं, या आप किसी भी इंडेक्स के अंदर अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो ये इंडिकेटर आपको आपका एंट्री पॉइंट आपको बताएगा, आपको टारगेट बताएगा कि आपका टारगेट क्या रहने वाला है, साथ ही साथ आपको जो है स्टॉप लॉस भी बताएगा। तो आपकी काफी हेल्प होने वाली है इस इंडिकेटर की मदद से। आप काफी अच्छा जो है ट्रेडिंग के अंदर कर सकते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर और ये जो इंडिकेटर है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट जो है वो ओपन किया हुआ है। इसके अलावा बैंक निफ्टी के अलावा और भी जो इंडेक्स है उसमें भी मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कल का ये हमारा चार्ट आपको यहाँ पे जो है बेसिकली दिख रहा होगा। तो कल इसने एक बार हमें जो है यहाँ पे सिग्नल दिया है, और इस इंडिकेटर का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, ये आपको बड़े टारगेट जो है वो देता है। अगर आप देखोगे तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। आप मैंने यहाँ पे 3 मिनट की कैंडल्स जो है यहाँ पे आपको रखनी है। इसके अलावा आप 1 मिनट पे भी कर सकते हो अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो। अगर आप थोड़ी सी पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हो और बड़े टारगेट पकड़ना चाहते हो, तो आप कम से कम 3 मिनट या फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ही इस इंडिकेटर को यूज करना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर कैंडल पे इसने जो है मुझे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एंट्री दिया कि इस ये वाली जो कैंडल थी कब थी, 10:30 बजे की ये कैंडल थी। जैसे इसका लो ब्रेक हुआ तो इसने हमारी एंट्री जो है वो यहाँ पे इनिशिएट कर दी, और इससे प्रीवियस जो कैंडल थी उसका जो हाई था वो हमारा स्टॉप लॉस था। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एंट्री के बाद टारगेट 1 भी हमारा अचीव हुआ, टारगेट 2 भी अचीव हुआ और टारगेट 3 भी अचीव हुआ। अगर आप यहाँ पे पॉइंट वाइज देखोगे तो एंट्री पॉइंट से हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो 50 पॉइंट पे है, सेकंड टारगेट जो है वो 100 पॉइंट पे है, और तीसरा जो टारगेट है वो हमारा 150 पॉइंट पे है। तो कल हमें इसने सिर्फ एक सिग्नल दिया और उस एक सिग्नल से हमें यहाँ पे 150 पॉइंट कैप्चर करने का मौका मिला। अब प्रीवियस डाटा की तरफ चलते हैं, उससे पहले कब इसने हमें सिग्नल दिया। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा जो है 7 तारीख का यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी हमारा टारगेट 1 कंप्लीट हुआ, टारगेट 2 अचीव हुआ, टारगेट 3 भी यहाँ पे अचीव हुआ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसने स्टॉप लॉस बढ़ा दिया है। अगर आप इसका थोड़ा सा साइकोलॉजी अगर इस इंडिकेटर की समझोगे तो ये जिस कैंडल पे एंट्री लेता है उस कैंडल के प्रीवियस कैंडल जो होती है उसके हाई पे स्टॉप लॉस रखता है। तो अगर आप देखोगे तो इस कैंडल पे हमारी एंट्री इनिशिएट हुई, और इससे प्रीवियस जो कैंडल थी उसका जो हाई था वो ये था, और इसका जो हाई है वो हमारा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टॉप लॉस है। उसके बाद मार्केट एंट्री लेते के साथ ही मार्केट ऊपर गई और जस्ट बिल्कुल अगर जो हमारा स्टॉप लॉस था उसको टच भी नहीं किया, टच करने से थोड़ा सा पहले मार्केट रिवर्स हुई और नीचे की तरफ आई। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 मतलब 150 पॉइंट हमने कैप्चर कर लिए। 6 तारीख को भी हम लोगों ने मतलब कल भी हम लोगों ने 150 पॉइंट कैप्चर किए, उससे एक दिन पहले भी हम लोगों ने 150 पॉइंट कैप्चर किए। इसके बाद फिर हम आते हैं उससे पहले दिन। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो हिट हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है हमें टारगेट ही अचीव होंगे, हमारे जो स्टॉप लॉसेज है वो भी यहाँ पे हिट होने वाले हैं। तो ये है हमारा 6 नवंबर का दिन। 6 नवंबर को अगर आप देखोगे तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो हिट हुआ, और कितने पॉइंट का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस था अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 36 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। अभी तक हम लोगों ने 300 पॉइंट कैप्चर किए, जिसमें से आज हम लोगों ने जो है 36 पॉइंट का जो है वो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट करा लिया। अब इससे प्रीवियस डे के अंदर चलते हैं। इससे प्रीवियस डे के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने हमें इस पर्टिकुलर कैंडल पे हमारा जो बाइंग ऑर्डर है वो इनिशिएट हुआ। इससे प्रीवियस कैंडल का जो लो था वहां पे हमारा स्टॉप लॉस रहा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ही कैंडल के अंदर, एक ही रनिंग कैंडल के अंदर हमारा टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 तीनों टारगेट अचीव हुए। और आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आप यहाँ पे यूज करोगे तो आप देखो तो यहाँ पे और भी बड़ा जो है मूव आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो। तो ये आपकी टोटल साइकोलॉजी के ऊपर भी डिपेंड करता है, आप अपने प्रॉफिट को थोड़ा इंक्रीज भी कर सकते हो अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में जाते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे तीनों टारगेट जो है वो अचीव यहाँ पे हो जाते हैं। इसके अंदर आप ऐसे कर सकते हो, मान लो आप 3 लोट से ट्रेडिंग कर रहे हो। फर्स्ट लोट आप
तुरंत एग्जिट कर दो जैसे ही आपका टारगेट 1 अचीव हो जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट जो लोट बचे आपके पास में 2 लोट, तो उसके बाद दूसरा लोट जो है आप टारगेट 2 पे एग्जिट कर जाओ, और तीसरा जो लोट है उसको आप टारगेट 3 पे जो है एग्जिट करो। या फिर आप जो है तीनों ही लोट को जो है जैसे ही आपका टारगेट 1 अचीव होए, आप तुरंत कोस्ट टू कोस्ट अपना स्टॉप लॉस ले आओ, उसके बाद टारगेट 2 पे पहुंचे तो आप टारगेट 1 पे अपना स्टॉप लॉस ले आओ। इस तरीके से भी आप जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम आते हैं उससे पहले दिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे हिट हुआ है, और यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस हो गया वो इसने सेल साइड की पोजीशन यहाँ पे दी, लेकिन मार्केट जो है वो रिवर्स हो गई और हमारा स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे हिट हो गया। इसके बाद इससे पहले दिन यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने इस डेट में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारी एंट्री जो है वो इनिशिएट हुई, और इस पर्टिकुलर एक ही रनिंग कैंडल के अंदर ही हमारे टारगेट जो है वो अचीव हो गए। टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 हमारे अचीव हो गए। नीचे की तरफ आओगे तो सेम डे पे इसने फिर से हमें यहाँ पे एक एंट्री हमें यहाँ पे दिया, और यहाँ पे हमारा टारगेट 1 अचीव हुआ, टारगेट 2 हमारा अचीव नहीं हुआ। टारगेट 2 से पहले मार्केट हमारी रिवर्स हो गई, तो यहाँ पे भी हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके जरूर निकलेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे सो इस पर्टिकुलर पोर्शन पे हमारा यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे हिट हो गया, और मार्केट जो है यहाँ से डाउन साइड में रिवर्स यहाँ पे हो गई। क्लियर। उसके बाद इस पर्टिकुलर रीजन पे कोई भी हमारे यहाँ पे एंट्री एग्जिट प्लान नहीं हुई है। इसके बाद इस पर्टिकुलर पोर्शन पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे भी हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हुआ है, इससे पहले भी हमारा स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे हिट हुआ है। तो आप बेसिकली इसको बैक टेस्ट करिएगा, और बैक टेस्ट करने के बाद में आपको खुद आइडिया मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये प्रीवियस डाटा जो है, पुराना डाटा यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, तो आप इसको बैक टेस्ट करिएगा। अब मैं दूसरा इंडेक्स यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। जैसे हम लोग सेंसेक्स पे चलते हैं कि सेंसेक्स पे बेसिकली ये हमें इंडिकेशन देता है या फिर नहीं देता है। सेंसेक्स पे बेसिकली ये काम नहीं करता है। हम लोग एक बार निफ्टी पे ट्राई कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो निफ्टी पे ये काम करता है। मैं स्टार्टिंग के डेज पे आ जाता हूँ। सो स्टार्टिंग के डेज पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है हमारा टारगेट 1 अचीव हुआ है कल के दिन। उससे पहले अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो टारगेट 1 हमारा यहाँ पे अचीव हुआ है। इसके बाद में अगर आप जो है प्रीवियस डाटा पे आओगे तो यहाँ पे भी हमारा टारगेट 1 जो है यहाँ पे अचीव हुआ है। सो अगर आप देखोगे इसको तो पर्टिकुलर ये जो है बैंक निफ्टी पे काफी अच्छे से काम कर रहा है, सेंसेक्स पे ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, और निफ्टी पे भी ये काम कर रहा है, लेकिन निफ्टी पे ज्यादातर हमारे टारगेट जो है वो सिर्फ फर्स्ट टारगेट ही अचीव हो रहा है। तो अगर आपको इस इंडिकेटर का बेहतर रिजल्ट अगर लेना है तो आप इसको बैंक निफ्टी पे ट्राई करना, क्योंकि बैंक निफ्टी पे ये हमें काफी अच्छे रिजल्ट दे रहा है। अब हमें इस इंडिकेटर का नाम क्या है, तो बेसिकली आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन पे आना है, और आपको ना कस्टम टाइप करना है, कस्टम बाई सेल लिखना है। तो जैसे आप कस्टम बाई सेल करोगे ना तो यहाँ पे ना एक ये वाला एक ऑप्शन आएगा, SMA VWAP विद बाई सेल सिग्नल। इसको आपको क्लिक करके अप्लाई कर लेना है। जैसे आप इसको अप्लाई करोगे, मैं ना फर्स्ट वाले को डिलीट कर देता हूँ। जैसे आप इसको अप्लाई करोगे ना तो कुछ इस तरीके से ये अप्लाई हो जाएगा, और काफी सारी लाइन यहाँ पे आपको दिखेगी। आप इसकी सेटिंग में जाके यहाँ से सेटिंग चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ना 2 मूविंग एवरेज यूज होते हैं, 20 मूविंग एवरेज यूज होता है, 200 मूविंग एवरेज यूज होता है, और VWAP यूज होता है। तो आप यहाँ से इनको हाइड कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ अगर आप आओगे तो यहाँ पे इनपुट के अंदर, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना टारगेट की कंडीशन दी है। फर्स्ट टारगेट हमारा 50 पॉइंट का है, सेकंड टारगेट हमारा 100 पॉइंट का है, और थर्ड टारगेट हमारा 150 पॉइंट का है। तो आप अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से यहाँ पे टारगेट भी चेंज कर सकते हो। मान लो आप शॉर्ट मतलब एक क्विक स्कैल्पिंग आप करके 15-20 पॉइंट लेके निकलना चाहते हो तो आप फर्स्ट टारगेट 20 पॉइंट कर सकते हो, सेकंड टारगेट आप जो है 30 पॉइंट कर सकते हो। तो अगर आप इससे भी बड़े टारगेट अचीव करना चाहते हो तो आप इनको बढ़ा भी सकते हो। आप अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से यहाँ पे टारगेट जो है वो सेट कर सकते हो कि आप किस साइकोलॉजी पे आप काम करना चाहते हैं। आप स्कैल्पिंग मोड पे काम करना चाहते हैं या थोड़ी सी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप काम करना चाहते हैं, तो आप ये इंडिकेटर जो है आप यूज करना, और बैक टेस्ट करके इसको देखना, पेपर ट्रेडिंग से इसको ट्राई करना, और जब आपको लगे कि हाँ इससे आपको बेनिफिट हो रहा है तो आप जो है इसको रियल मनी में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इसके साथ में प्राइस एक्शन थोड़ा सा यूज करेंगे और सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड जोन जो हमारे होते हैं, अगर उनको आप इसके साथ में अटैच करेंगे तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो काफी हद तक और इम्प्रूव जो है वो हो जाएगी। जैसे आपके टारगेट आपको मिल रहे हैं
या कहीं पे अगर आपके टारगेट मिस हो रहे हैं और आप ट्रैप हो रहे हो, ये इंडिकेटर जो है गलत सिग्नल दिया है किसी पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप उसको इंप्रूव कर सकते हो प्राइस एक्शन के बेसिस पे। क्लियर? तो एक बार इसको ट्राई करना, कोई भी दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में बताना, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल है, फ्री टेलीग्राम चैनल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। ओके, थैंक यू।